व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए परम पूज्य अतुल जी को प्रणाम करते हुए यहाँ पे वृंदावन से आए हुए हमारे परम पूज्य पराशर जी, जिनसे हमारी पहली मुलाकात सज्जनदी यज्ञ में हुई थी, तमाम संत जनों को, आचार्यों को, और यहाँ पे मौजूद नाम लेंगे तो करीब करीब हमारी उम्र के जो लोग होंगे उनके नाम तो मैं जानता हूँ। आदरणीय दिलीप पांडे जी, लाल बहादुर जी, ओमानंद जी, दिलीप जी, दरोगा जी कहेंगे आपको, हम नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही बाबागंज से किया था 1975 में, 75 में डॉक्टर के रूप में। मेडिकल एजुकेशन करने के बाद मैं यहाँ डॉक्टर बन के आया था और यही हमारी कर्म भूमि रही और ये सबसे प्रिय भूमि मेरी रही है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं एक अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस सिर्फ बताऊंगा क्योंकि हमारे त्रिपाठी जी तो बहुत ही योग्य हैं और उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर होने के नाते और सोसाइटी भी ऐसी थी कि प्रैक्टिकल मेडिटेशन मतलब आध्यात्म में ही रुचि रही है। कथा सुनने जाते थे व्यवहार में। एक ऐसी घटना मेरी जिंदगी में घटी जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे साथ आए हमारे छोटे भाई, शिष्य भी हैं, परमप्रिय छोटे भाई हैं, डॉक्टर लाल बहादुर पांडे। 2007 में बीमार हुए और हम लोगों ने जब टेस्ट करवाया तो बड़ी दुखद घटना सामने आई। टेस्ट डिस्टर्ब मत करो यार। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने ब्लड कैंसर डिक्लेयर किया। बीच में बैठे हमारे साथ, आप खड़े हो जाइए। लाल बहादुर जी यहां आ जाइए, ऊपर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये हैं डॉक्टर लाल बहादुर पांडे। अब आप सोचें कि आज के युग में वैसे ही ब्लड कैंसर का कोई इलाज नहीं है, घर द्वार सब बिक जाता है, माँ बाप, भाई, रिश्तेदार, सब सारे लोग अपना सब बेच बाच करके इलाज करते हैं और उसके बाद क्या स्थिति होती है, भगवान न करे किसी को कैंसर हो। हम इनको लेके गए आदरणीय राजा भैया के पास लखनऊ। पीजीआई में सब कुछ हुआ तो अंत में योजना आदरणीय राजा भैया ने बनाया कि इनको अमेरिका भेजा जाए और अमेरिका में इनका इलाज होगा। लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने कहा कि वो महामृत्युंजय वगैरह जाने के पहले कर लिया जाए। अतुल जी से बात हुई। अतुल जी ने अपनी साधना के तौर, ये साधक हैं, कथा वाचक होना और कुशलता पूर्वक कथा वाचन करना ये बड़ी साधारण बात है। एक से एक आर्टिस्ट हैं, वो बहुत अच्छी कथा कहते हैं, लेकिन कथा वाचक का आचरण दुरुस्त होना चाहिए। साधु मत बनिए, साधिए। जो साध ले वही साधु। इन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब ईश्वर के ऊपर मुझे विश्वास है, हमारे मंत्रों के ऊपर हमको विश्वास है, आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, हम लोग प्रयास करते हैं। और इन्होंने महामृत्युंजय जाप किया और भी तमाम जाप लगातार करते रहे। आपका इलाज शुरू हुआ, इलाज चल भी रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी 4 महीना पहले, आप ताजुब होगा, 4 महीना पहले जब अभी इनका टेस्ट होता है, हर महीने होता है, रीढ़ की हड्डी में सुई डाली जाती है, 0 निकला, 0 निकला, 0। मैं साथ में था। डॉक्टर सोनिया जी, सोनिया नित्यानंद जी थी, एकदम से चेरिस वे में, अरे डॉक्टर साहब देखिए तो 0 हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि तब मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ और तजुर्बा इसी बात का व्यक्तिगत रूप में है कि हमारे धर्म में, हमारे आराध्य देवों में, हमारे मंत्रों में बहुत ही शक्ति है। अगर दिल लगा करके और उनको मान करके दिल से अगर उनकी पूजा की जाए, उनकी अर्चना की जाए
तो कभी फेल नहीं होती। आधुनिक युग में लोग इसके विपरीत जाते हैं, जाने की बात करते हैं, और नौटंकी कलाकार तो बहुत से हैं, हमें भी बुलाते हैं लोग, हमारे यहाँ आते भी हैं लोग। लेकिन बस यही एक चीज है, अतुल जी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। अभी इन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ का कोई भी हो, और मैंने एक चीज और देखा, हमारे क्षेत्र में और कथाएं होती है, छोटी छोटी कथाएं होती हैं, और बहुत छोटे छोटे बेचारे कथावाचक, लेकिन अतुल जी वहां जाते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, हर कथा में जाते हैं, क्षेत्र में कहीं भी कथा हो, अगर ये घर पे रहते हैं, मौजूद रहते हैं तो जाते हैं। और फिर जो दूसरों को सम्मान करना अगर किसी को आता है तो अवश्य ही सम्मानित होता है। और हमारे धर्म की सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी शिक्षा है विनीत होना। ईश्वर ने हमारे अतुल जी को, मैंने गोद में वाकई खिलाया, मैं 70 साल का हूँ, ये कितनी साल उम्र हो गई, ये 40 के है, 30 साल में इनसे बड़ा। बच्चे हैं हमारे गांव बटुआ मेरा परसीपुर है, सब बगल के ही हैं लोग। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और आप सब लोग जितनी तन्मयता से सुन रहे थे, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी कुछ न कुछ, जैसे अतुल जी कह रहे थे कि हमारी कही हुई वाणी को, हमारे दिए गए उपदेशों को अगर अपने साथ आप ले जाते हैं तो यही सबसे बड़ी आराधना है। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर आप सब लोगों को, और विशेष करके हमारे मूलचंद जी और इनका परिवार, जिन्होंने धर्म युद्ध में, कह सकता हूं आज की परिस्थितियों में जो हो रहा है, हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, तुलसीदास जी की चौपाइयों पे कमेंट कर रहे हैं, तो ये सब तो बहुत गलत हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों ने इतना आकर के यहाँ पे साथ दिया, साथ इन द सेंस कि आप अपने परिवार के साथ दे रहे हैं, अमृत वाणी से जो कुछ भी लेके जा रहे हैं, कृपया आचरण में भी उसको लाने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।